हाँ ओम प्रणाम जी आयुष्मान। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो हाँ 36 37 हो गए थे। तो 38वां सूत्र है बंध कारण शैथिल्यान। हाँ इधर प्रचार संवेदाच चित्तस्य पर शरीरावेश। तो बंध का कारण है जो है ना कर्माशय, बंध कारण उसके शिथिल होने से है ना। और प्रचार संवेदाच चित्तस्य पर शरीरावेश। तो जो हमारे जो है इसका एक बार व्यास भाष्य पढ़ेंगे कोई। हैं? हम्म, बंध कारण शैथिल्यात। बंध का जो कारण है, बंधन का कारण है कर्माशय। कर्माशय का जो कारण है वो प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति का कारण जो है ना राग द्वेष है। तो हाँ, और राग द्वेष का कारण अविद्या है। तो ये सारे जो है मतलब ये कारण के शिथिल होने से, मतलब जो क्लेश हैं, क्लेश शिथिल होंगे तो प्रवृत्ति शिथिल हो जाएगी, कर्माशय शिथिल हो जाएगा, और जो कर्माशय पहले का है वो भी है ना जो है ना दग्ध बीज होगा, तो उसके शिथिल होने से, और प्रचार संवेदाच, और जो सूक्ष्म शरीर का जो आवागमन है उसका जब संवेदन हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, तो चित्त से पर शरीरावेश, चित्त का जो है ना पर शरीरावेश, दूसरे शरीर में प्रवेश, आवेश कहो प्रवेश कहो एक ही बात है। तो चित्त का जो है पर शरीरावेश हो जाता है, एक ये विभूति है कि सिद्धि है। अब बंध का कारण है कर्माशय, कर्माशय का कारण है वासना संस्कार क्लेश आदि। एक अंग्रेज द्वारा यात्रा वृत्तांत लिखा है गुप्त भारत की खोज। इसमें इसमें एक वृत्तांत लिखा है कि एक योगी परकाया प्रवेश कर लेता है। उसके स्वयं के शरीर को कोई अन्य जीव नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। योगी परकाया प्रवेश कर लेता है, यह सिद्धि होती है। तो उसके संकल्प बल से उसके दूसरे जीव उसका नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हाँ जी। हाँ, केवल पाद में जो 11वां सूत्र है उसमें चित्त को विभू बताया है, तो फिर इसके किसी शरीर में प्रवेश करने की क्या जरूरत पड़ती है? देखो चित्त पहले विभू जो है ना, विभू बता दिया है। हाँ चित्त विभू मतलब जो है ना, चित्त का विभू का होने के साथ साथ चित्त के साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर के साथ में संबंधित होती हैं। मतलब 18 तत्व हैं। ओम गुरु जी। हाँ जी। ओम प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी, बात दीजिए। तो चित्त के साथ में जो है बहुत सारी चीजें हैं
17 चीज़ें और हैं जो पूरा सूक्ष्म शरीर है, तो वो विभू नहीं है। चित्त को विभू माना गया है होना, ये न्याय वैशेषिक का एक सिद्धांत है, पर विभू माना गया, अनंत नहीं माना गया है। एक बात और ये भी ध्यान रखें, अनंत नहीं माना गया है। तो इसलिए पर शरीरावेश तो है ना संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, वो है ना जो है ना सूक्ष्म शरीर के साथ में उधर जाता है। तो काम है ना जो है ना, अभी सूत्र 3 मिनट से चलता है, कामनाओं से मुक्त हुए बगैर मोक्ष पथ की ओर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। कामनाएं जो है ना सबसे खतरनाक है। योग मार्ग कामनाओं की निवृत्ति करने का साधन है। संन्यास क्या है? कामना मुक्ति ही संन्यास है, अर्थात कामना मुक्त हो जाना ही संन्यास है। जो व्यक्ति कामना से मुक्त हो गया है वह योग की सिद्धियों में नहीं फंसेगा। कामना ही सबसे भयंकर है, खतरनाक है। दुख का मूल मंत्र है कामना। कामना बाधक है। कामना से मुक्त हो गए तो ये सिद्धियां फिर बाधक नहीं दिखेंगी। और कामना है तो जो है ना, हमारे गुरु जी कहते थे कि जिसे कुछ नहीं चाहिए, अर्थात जो कामना मुक्त है वही शहंशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। तो ये गुरु जी कहते थे। कामना मूल कारण है, सबसे भयंकर है कामना। और कामना समाप्त हो जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। कर्म योग, कर्म योग का मतलब क्या है? कोई अलग से कर्म करने की जरूरत नहीं है, कामना रहित कर्म ही कर्म योग है। जो गीता में कर्म योग की बात कही गई है ना, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, सह शांतिम अधिगच्छति। वो है जो ना, वो व्यक्ति जो सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय, बिल्कुल स्प्रिय रहित होकर के जो कार्य करता है। निर्ममो निरहंकार है, जिसमें ममत्व नहीं है और जिसमें अहंकारत्व नहीं है, मैं और मेरा भाव नहीं है। तो अहम भाव और मम भाव ये समाप्त हो जाए, सह शांति में अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है। कामना अर्थात किसी चीज को पाना। मुक्ति किसी चीज की प्राप्ति नहीं है, मुक्ति बस छूटना ही छूटना है, दुखों से छूटना है। कामना में राग एवं द्वेष छिपा रहता है। कामना राग द्वेष से उत्पन्न होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तव में दुख से मुक्ति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि दुख हमारा स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए इनसे मुक्त होना हमारा कर्तव्य है। राग द्वेष से युक्त अनियंत्रित इच्छाएं तृष्णाएं ही वास्तव में कामनाएं हैं। और राग द्वेष से युक्त हो जाए, राग द्वेष युक्त स्तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्यो बजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो राग द्वेष युक्त अनियंत्रित इच्छाएं तृष्णाएं ही वास्तव में कामनाएं हैं। और राग द्वेष रहित होकर के, तृष्णा के साथ आशा भी जुड़ी हुई है ना गुरुदेव? हाँ, आशा तृष्णा सब एक ही के साथ है। आशा भी जुड़ी हुई है ना? जी जी जी। सिद्धियों से पहले कामनाओं को छोड़ना आवश्यक है। हमारे दुख का कारण ही कामनाएं हैं, कामनाएं हमारे दुख का कारण हैं। बंध का कारण जो कर्माशय है, जो क्लेशों से बनता है, इसमें मुख्य अविद्या है। बंध का कारण कर्माशय है, जो क्लेशों से बनता है, इसमें मुख्य अविद्या है। वह जब क्षीण होगा तब चित्त को पर शरीर में भी ले जाया जा सकता है। चित्त जो है महत्व बुद्धि लिंग मात्र स्व सत्व दर्शन मन, ये सब इसके लिए प्रयुक्त होते हैं। कई बार आशय शब्द का प्रयोग भी चित्त के लिए किया गया है योग दर्शन में। प्रचार संवेदन, आने जाने का बोध, आने जाने की शक्ति जो है वो प्रचार संवेदन है। तो ये है ना जो है, जब हमारा जो है कारण, जो बंध का कारण है वो शिथिल हो जाएगा तो ये सिद्धि प्राप्त होगी। हाँ जी जी। समझ आने जाने के बोध से कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको बोलेंगे? आने जाने का बोध मतलब जैसे शरीर में जो ना, जैसे शरीर से जब है ना सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो ये बोध जो ना सामान्य रूप से चित्त को होता नहीं है, लेकिन जब कर्माशय ढीला हो जाए तो उसको बोध हो जाता है, मैं कहाँ से आया था, कहाँ कहाँ से आया, है ना जो है ना। और जब वो
उसका जो चित्त का जो प्रचार प्रसार है, वो जब उसका ज्ञान होता है तो फिर वो प्रचार प्रसार करने की स्थिति में आ जाता है, उसको इधर उधर ले जाने की स्थिति में आ जाता है, तो वो फिर ले जा देता है। ठीक है ना? मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर के आने जाने की जो गति है ना, जी सूक्ष्म शरीर के आने जाने की गति को समझ लेता है योगी। जी हाँ, अभी तो हम नहीं समझते हैं। देखो, अपना शरीर जब अपना चित्त आया इस शरीर में, अपने को पता ही नहीं था कि अपन आ गए हैं, और पिछले शरीर से जब अपन छूटे होंगे तभी अपने को पता नहीं होगा कि अपन छूट गए और ये हुआ है, हैं? ओम जी स्वामी जी। हाँ ओम जी जी। स्वामी जी, अभी आप ये बता रहे थे कि चित्त विभू है, तो फिर आने जाने की बात तो हाँ, हो गई ना सूक्ष्म सब शरीर जो जगह ना, पे। सूक्ष्म शरीर विभू नहीं है। ये उन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया देवदत्त जी ने। जैसे राम कुमार जी को कोई चीज पता चल जाए ना, फिर वो बखेड़ा खड़ा करने वैसे देवदत्त जी जो है महाराज जी, मैं तो बोल ही ना रहे, चुपचाप बैठे हूँ। नहीं, आप अभी तो नहीं बोल रहे हो है ना? पर ये एक मैटर आपको जो ना, ये एक नया मैटर मिला आपको। चित्त विभू है। हाँ महाराज जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ, तो चित्त विभू है ना ये। और ये जैसे ही बोलेंगे ना, ये बात जो है ना, थोड़ी सी हजम नहीं होगी लोगों को। बोले ये तो जो है ना, चित्त को ही विभू कर लिया। नहीं गुरु जी, हम्म। आपने बता दिया ना, 17 जो चीजें हैं वो इसको विभू रूप में नहीं रहने देती हैं, हम्म। वो समझ में आ गया। जी। तो है ना, जो है चित्त को विभू मानने की जो बात है ना, वो इसलिए है, मैंने पहले भी संकेत तो किया था, पर स्पष्ट रूप से जो ना, मैंने कभी इस बात को ना, इसका बखेड़ा ना खड़ा हो, इसलिए मैंने कभी बोला नहीं। अपने लिए सेवफल अपना जो कर्माशय है, उस कर्माशय के द्वारा अपने है ना, कश्मीर में सेवफल है ना, जो ना पैदा हो रहा है, उसमें धीरे धीरे मतलब वो पक रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो अपने कर्माशय के कारण से वृद्धि हो रही है, और वो अपना कर्माशय चित्त में है। तो यदि अपना चित्त वहां पर ना हो, तो वो कर्मा वो उसमें वृद्धि कैसे होगी? वो तो अपना चित्त ही उसको बढ़ा रहा है, अपना चित्त ही उसका निर्माण कर रहा है, तो इसलिए चित्त को विभू माना गया है। पर चित्त को कभी भी अनंत नहीं माना गया है। चित्त को अनंत नहीं माना गया। जहां तक हमारा कर्माशय काम कर रहा है, जहां जहां हमारे लिए भोग तैयार हो रहा है। अब देखो, हमारा भोग जो है ना, सूरज में तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है महाराज जी। हो रहा है। तो जो भोग तैयार हो रहा है, तो वहां भोग तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर हम है ही नहीं, तो फिर भोग कैसे तैयार होगा? तो चित्त के लिए वहां भोग तैयार हो रहा है, तो चित्त वहां पर है ना? तो ये मतलब जो है ना, ये मान्यता बड़ी दृढ़ मान्यता है, और ये बड़ी थोड़ी जटिल है। और इस विषय पर चर्चा जो है ना, अपन जब योग दर्शन को दूसरी बार पढ़ेंगे तो अपन चर्चा करेंगे। और योग दर्शन को दूसरी बार जब पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा इससे और गहराई पूर्वक इस शास्त्र को पढ़ेंगे। उसमें मतलब जो है, कुछ और गहरा भी विश्लेषण किया जाएगा। हाँ। अब हाँ जी, आवाज़ नहीं आई। संस्कृत में गिनती 1 2 3 4 5 ये जो है ना, विशेषण के रूप में की जाती हैं। जैसे दो आम, तो यहाँ दो शब्द ने आम को विशेषित कर विभेद उत्पन्न कर दिया कि दूसरे आमों से अलग। चेतन सत्ता, तो बस चेतन सत्ता है। चेतन 1 2 3 नहीं हो सकता, उसका विशेषण नहीं है। चेतन आत्म तत्व को माने या ईश्वर को भी चेतन तत्व अलग से स्वीकार करें, यह प्रश्न है। चेतन आत्म तत्व को माने या ईश्वर को भी चेतन तत्व अलग से स्वीकार करें। तो देखो, चेतन तो बस चेतन है, उसको है ना। यदि आत्मा एक चेतन तत्व माना जाए, तो ईश्वर दूसरा चेतन तत्व माना जाए, तो दो प्रकार के चेतन सत्ताएं हो जाएंगी, जो कि बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। आत्मा और ईश्वर, जबकि चेतन तो बस चेतन है। उपाधि भेद से चेतन को कितनी ही संख्या में माना जा सकता है, उपाधि भेद से माना जा सकता है। जैसे आकाश को असंख्य घटाकाशों में उपाधि भेद से अलग अलग किया जा सकता है, जबकि आकाश ब्रह्मांड में एक ही है। मांडुक्य उपनिषद में 4 तत्व माने गए हैं: प्रकृति जड़ तत्व, जीव तत्व जीवात्मा संघात रूप, शुद्ध आत्म तत्व नहीं है,
ईश्वर परमात्मा सोपाधिक रूप से, और आत्मा शुद्ध आत्म तत्व है ना, तो शुद्ध आत्म तत्व है। सत्व रजस तमस चेतन के धर्म नहीं है, किंतु सत्व रजस तमस यदि उपस्थित हैं तो यह बोध होगा, यह या लक्षण इंगित होगा कि चेतन आत्म तत्व अवश्य है। मतलब सत्व रजस तमस यदि उपस्थित हैं, सत्व रजस तमस यदि कार्य कर रहे हैं तो समझ लेना कि आत्म तत्व जरूर है। यही आत्म तत्व का जो है ना लक्षण है। पाद शब्द चौथा हिस्से के लिए आता है। योग दर्शन में 4 पाद हैं। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर साधन है। योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान को साधन माना गया है। जैसे यम नियम साधन है वैसे ईश्वर साधन है। चित्तवृत्ति निरोध का साध्य है चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप अवस्थान। तो ये चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप अवस्थान जो है, आज योग दर्शन की कक्षा का अवकाश रहा। सभी शास्त्रों में चेतन तत्व को एक ही माना गया है। आत्मा एवं ईश्वर तत्व की व्याख्या जो ना, न्याय दर्शन में 12 तत्व प्रमेय है, उसमें आत्मा को एक तत्व माना गया है। वैशेषिक दर्शन में सांख्य दर्शन में भी चेतन तत्व को एक ही माना गया है, वह आत्मा ही है। ईश्वर सोपाधिक है, अनंत उपाधि है। आत्म तत्व को नेति नेति के द्वारा ही जानने का प्रयास किया जाता है। ईश्वर की उपस्थिति मात्र के कारण से ही जड़ जगत का व्यवस्थित संचालन संभव हो रहा है। इस पूरे जड़ जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी व्यवस्था दिखाई दे, जो चल रहा है, वो सब का सब जो ना ईश्वर के कारण से है। बस आत्म तत्व के कारण से तो केवल चेतनता आती है बस, और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि और कुछ उसका धर्म ही नहीं है ना। और चेतन उसका धर्म नहीं है, वो खुद ही चेतन है बस, है ना जो है। तो ईश्वर की उपस्थिति मात्र के कारण से ही जड़ जगत का व्यवस्थित संचालन संभव हो रहा है। ईश्वर यदि नहीं है तो जड़ जगत का संचालन संभव नहीं है। ईश्वर आत्म तत्व का सोपाधिक रूप है। ईश्वर ऐसा सर्वोत्कृष्ट चित्त है जिसमें आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन हो रहा है। प्रकृष्ट सत्व, ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, यही उसका वो प्रकृष्ट सत्व है। और सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। प्रार्थना स्वयं ही शक्तिशाली है, वह स्वयं ही फल देगी। जिसकी प्रार्थना की जा रही है वह भले ही कुछ फल दे या नहीं दे, लेकिन प्रार्थना अवश्य फल देती है। चेतन के बिना कहीं भी चेतना संभव नहीं है। जहाँ जहाँ चेतनता दिखाई दे रही है तो वह उस चेतन का ही अंश दिखाई देगा। जिसमें जितना जितना रिफ्लेक्शन हो रहा है उतनी उतनी चेतनता दिखाई देगी। चेतन रूप में जो भी भिन्न भिन्न जीव दिखाई दे रहे हैं वह उस मूल चेतन का ही रिफ्लेक्शन है। मूल चेतन आत्म तत्व ही है। जैसे अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ, सूर्य है ना, भगवान प्रकट हो गए हैं, सूर्य नारायण जो है ना उदित हो गए हैं। अब वो उनका जो प्रकाश है वो तो एक है ही प्रकाश, लेकिन मेरे को जो ना दूर दूर तक जो ना पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, एक एक पत्ता दिखाई दे रहा है, घास के तिनके दिखाई दे रहे हैं। तो ये घास के तिनके आदि सब में जो ना प्रकाश के कारण से दिखाई दे रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें प्रकाशित हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ें प्रकाशित जो हो रही हैं वो उस सूर्य के कारण से प्रकाशित हो रही हैं। उस एक के कारण से कितनी चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं मैं गिनती भी नहीं कर सकता। मतलब इतने पत्ते, इतने डालियाँ, इतने पौधे, इतने गमले, इतने मकान, सब जो है ना, इतनी टीने, इतना सब चीज़ें जो है ना प्रकाशित हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना उस एक से ही प्रकाशित हो रही हैं। तो ऐसे ही जो है ना जितने भी चित्त हैं वो सारे के सारे उस आत्म तत्व से जो है ना रिफ्लेक्टेड होते हैं। तो मूल चेतन आत्म तत्व ही है। ईश्वर तत्व में आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है वह पूर्ण शुद्ध दिखाई देता है, इस कारण ईश्वर चेतन स्वरूप ही दिखाई देता है। शिष्य जिसको अनुशासित किया जा सके वह शिष्य है। गुरु, गुरु का अर्थ है भारी। शास्तुम योग्य शिष्य। 39वां सूत्र। उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रांतिश्च। जल में, पंक में, कीचड़ में और कंटक आदि में जो है ना असंग उसका मतलब जो है ना उसमें मतलब, क्योंकि उदान का जय हो जाएगा तो शरीर में चुभेंगे नहीं, इतना शरीर हल्का हो जाएगा कि उसके ऊपर से निकल जाएगा। उदान प्राण का नाम है, यह इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है। सामान्य वृत्ति है प्राण सभी इंद्रियों की, और विशेष वृत्ति है इंद्रियों की, जैसे स्पर्श वृत्ति त्वचा की है, अलग अलग जो है ना
अलग अलग इंद्रियों की एक विशेष विशेष वृत्ति है, लेकिन सभी इंद्रियों में एक सामान्य वृत्ति है, वो प्राण वृत्ति है। इंद्रियों में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक सामान्य और एक विशेष। उदान प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने से योगी जल कीचड़ आदि में नहीं धसेगा, कंटक आदि उसे भेद नहीं सकेंगे, क्योंकि कंटक तो तब भेदेगा जब वजन होगा। वो वजन जो है ना उदान के जैसे उसका भार ही समाप्त हो जाता है। ब्रह्मरंध्र चोटी के पास से प्राण निकलता है, ऐसा योगी का मृत्यु के समय जिसने उदान प्राण को जीत लिया है। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलना कहलाता है उत्क्रांति। प्रायण काल में मृत्यु के समय जो है ना उत्क्रांति होनी चाहिए, प्राण का ऊर्ध्वगमन। वेदांत में आत्मा आनंदमय ही है। वेदांत में आत्मा को आनंदमय, आनंदमय मतलब जहाँ कोई दुख नहीं, बिल्कुल एक रस रहे, है ना। तो वो उस आनंद को, उस आनंद की जो व्याख्या है ये सुख दुख से बिल्कुल पृथक है। बाकी जगह पर जहाँ आनंद जो है ना ये प्रकृति का वो माना गया है, वो है ना जो है ना अपेक्षा की दृष्टि से सब, वो आनंद जो है ना इतने व्यापक अर्थ में नहीं जितना वेदांत में है। सच्चिदानंद जो आनंद शब्द है ना वो व्यापक अर्थ में है। पंच महाभूत अन्नमय, इंद्रियां प्राणमय, मन मनोमय, बुद्धि अहंकार चित्त विज्ञानमय, आत्मतत्व आनंदमय। पंच कोशों का संबंध। इंद्रियों की सामान्य जी, इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है प्राण आदि, प्राण अपान उदान आदि। तो ये पांच कोश है ना जो है अन्नमय पंच महाभूत, इंद्रियां जो है ना प्राणमय है, मन मनोमय है, बुद्धि अहंकार जो है ना विज्ञानमय, और आत्म तत्व जो है ना आनंदमय। तो इंद्रियों की सामान्य वृत्ति प्राण आदि, प्राण अपान उदान आदि। तो प्राण मुख से हृदय तक, समान हृदय से नाभि तक, अपान नाभि से नीचे पैरों तक, उदान सिर तक, मुख से लेकर सिर तक, और व्यान शरीर में सब जगह व्याप्त है। उदान प्राण पर विजय होने पाने से जल पंख कंटक आदि में असंग हो जाता है योगी का, तथा मृत्यु के समय ऐसे योगी का प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलता है। ये जो है समान जया ज्वलनम है ना, तो जो है ज्वलनम ये एक विशेष प्रकार की सिद्धि है, जठराग्नि आदि को प्रदीप्त करने की शक्ति जो ना। तो ये जो है समान प्राण है। समान प्राण का जय होने पर ज्वलन शक्ति विशेष रूप से आ जाती है। समान प्राण जठराग्नि को प्रदीप्त उद्दीप्त कर देता है। घृत से समान प्राण प्रदीप्त होता है, घी घृत जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम, श्रोत्र और आकाश का जो संबंध है उसमें संयम करने से दिव्य श्रोत्र जो है वो उपलब्ध हो जाता है। ये सब आभ्यंतर सिद्धियां हैं। तो इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है प्राण। आंख इंद्रिय की विशेष वृत्ति है देखना। आंख इंद्रिय की जो विशेष वृत्ति है वो देखना है, सामान्य वृत्ति तो प्राण है। जैसे कान की विशेष वृत्ति सुनना है। प्राणायाम इंद्रियों को मन को नियंत्रित करता है। मन को नियंत्रित करने का साधन प्राणायाम है। ये सबसे बड़ी बात है। जब भी मन को नियंत्रित करना हो तो जो ना प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो प्राणायाम से इंद्रियां वश में होती है, और इंद्रियों का स्वामी मन है, वो मन वश में होता है। इंद्रियों में वश्यता प्राणायाम से आती है। इंद्रियों का प्राण के साथ विशेष संबंध है। प्रायश्चित करने के लिए शास्त्रों में प्राणायाम का विधान किया गया है। मतलब जहां भी प्रायश्चित है तो कोई ना कोई बात बता करके बोले इतने प्राणायाम भी करो। प्राणायाम से इंद्रियों पर जयता आती है। श्रोत्र एवं आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। श्रोत्र एवं आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। श्रोत्र इंद्रिय का आकाश के साथ विशेष संबंध है। श्रोत्र अर्थात कान है ना, कर्णेंद्रिय में जो कान, ये कर्णेंद्रिय जो है वो श्रोत्र है। श्रोत्र का आकाश के साथ में समझना, वो शब्द, घ्राण पृथ्वी गंध, आंख अग्नि रूप, त्वचा वायु स्पर्श, रसना जल और रस, ये है ना जो ना इनके जोड़े हैं, त्रिक जोड़े, तीन तीन के। 5 कर्मेंद्रिया वाक पाणी पाद पायुपस्थ,
3 अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार, ये कुल 23 तत्व हो गए। 24वां तत्व पुरुष आत्मा, और एक मूल प्रकृति को ले लें तो फिर 25वां हो जाएगा मूल, है ना, ये पुरुष आत्मा। यदि अंतःकरण 4 माने जाए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो कुल 24 तत्व हो गए, और 25वां तत्व पुरुष आत्मा, और मूल प्रकृति को ले लें तो भी 25वां हो जाएगा। कायाकाशयो संबंध संयमात, है ना, लघु तूल समापत्तेश्च आकाश गमनम। तो काय और आकाश का संबंध जो है उसमें संयम करने से जो है हमारे शरीर में जो भार है उस भार का जो वो है प्रभाव वो समाप्त हो जाता है, और एकदम इतना हल्का हो जाता है शरीर कि वो आकाश गमन भी कर सकता है। प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से पात्रता विकसित होती है। परमात्मा की उपस्थिति मात्र से इस संसार में संपूर्ण व्यवस्था का संचालन हो रहा है। ईश्वर की व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा करना आवश्यक है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए मनुष्य से सावधान रहना चाहिए। वह कुछ भी कर सकता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या गजब की बात कही है। मनुष्य से सावधान भी रहना चाहिए। सबसे एक्चुअल क्या मैं बाहर हूँ, पुस्तक मेरे पास नहीं है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं आप? योग दर्शन में जो मैंने फाइल भेजी है ना। अच्छा, फाइल में कौन, पीडीएफ में कौन से वाली? ये 35 से लेकर के। ठीक ठीक। तो उसका जो ना अभी 15वां पेज चल रहा है, 15 पेज की है वो ये पीडीएफ फाइल। हाँ जी। मेरा ये निवेदन है कि प्रार्थना का प्रकार और स्वरूप थोड़ा स्पष्ट करें। प्रार्थना मतलब आपकी अभिप्सा, आपकी तीव्र मांग, आपकी तीव्र चाह जो है ना, जो आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो है प्रार्थना। और वो जो प्रार्थना है, जो आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, उसको आप बार बार स्मरण करते हैं, वो स्मरण ही प्रार्थना है, पुनः पुनः स्मरण करना। तो वो जो स्मरण करना है आपकी जो ना, मतलब हम ये देखते हैं कि जो बालक बार बार ये याद करता है कि मुझे जो ना इस बार फर्स्ट आना है, या मुझे 90% नंबर लाना ही लाना है, मुझे 85% से नंबर ज़्यादा लाना ही लाना है, और जितनी बार वो याद करेगा उतनी बार वो मेहनत ज़्यादा करेगा। ये आप लोगों ने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बालक है ना, बिल्कुल गुरुजी। हाँ, और जो बालक ये हुआ भी उस है। हाँ उस चीज़ को याद ही नहीं करता है, तो उसके भीतर वो पात्रता नहीं आती है। तो आपकी जो मुख्य मांग है वो आपको याद रहे, मुख्य मांग आपको याद रहे, ये प्रार्थना है। उसको याद करना, बार बार उसको दोहराना। आपको अपनी जो डिमांड है वो डिमांड याद रहनी चाहिए। हम अपनी जो डिमांड है ना वो भूल जाते हैं, ये सब समस्या होती है। तो प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से पात्रता विकसित होती है। परमात्मा की उपस्थिति मात्र से संसार में संपूर्ण व्यवस्था का संचालन हो रहा है। ईश्वर की व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा करना आवश्यक है। हाँ, मिल गया जी वो आपको पेज। हाँ, कौन बोल रहे थे अपने जो ना, अपने तो वो तो संचालक महोदय हैं। धर्मेंद्र जी थे स्वामी जी। हाँ 35 से 42 वाले गुरु जी। हाँ, 35 से 42 वाला। ठीक है, मिल गया। तो 42वां सूत्र ही चल रहा है, काया कायशो संबंध, है ना, जो ना संबंध संयमात लघु तूल समापत्तेश्च आकाश गमनम। तो ये इम्पोर्टेंट में है गुरुजी। है। मैंने कहा गुरुजी आप इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, इम्पोर्टेंट पे अब है ना। उससे पहले ईश्वर की व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए, करना आवश्यक है। हाँ, इम्पोर्टेंट। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए मनुष्य से सावधान रहना चाहिए। वह कुछ भी कर सकता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बाकी सब जीव जो ना। हाँ जी। वार्ता में तो ये निकल जाए सिर्फ मनुष्य से ही सावधान रहना चाहिए और किसी से रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक मिनट। हाँ ओम, तो ये जो बात कही जा रही थी ना, मनुष्य से सावधान महाराज रहना। जी। हाँ ओम जी, सावधान मनुष्य से ही रहना बस जी। महाराज जी, संभव हो तो शास्त्री जी से नमस्ते करवाना बड़ी इच्छा है, संभव हो तो। तो वो अभी है ना,
वो यहाँ आने वाले थे, फिर उनका उन्हीं का फ़ोन था, तो वो है ना जो है ना अटेली जाना है, तो अटेली मिलेंगे, तो है ना जो है अब पाठ जब तक ख़त्म हो जाएगा अपना, तो मैं करवा दूँगा, कभी और करवा दूँगा, हाँ करवा दूँ। तो अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी है ना जो है ना, मनुष्य से सावधान रहना, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, बाकी जो जीव है वो तो परतंत्र है बिल्कुल, वो तो आप उनको परेशान करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। बस है ना जो है आप और हम सबसे ज़्यादा सावधान वास्तव में जो है ना मनुष्य से ही रहना है हमेशा सावधान, नहीं तो बाकी तो है ना जो है ना, क्योंकि ये स्वतंत्र है, ये आपको। हाँ, आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? गुरुजी कट गई। कट गई थी? कट जाती है बाबा। अच्छा, मैं बैठ जाता हूँ एक बाबा जगह, कट मैं 5 मिनट बैठ करके, क्योंकि जब तक पानी वानी भर रहे हैं, तो मनुष्य से सावधान रहना है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है ना, और वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है अपनी स्वतंत्रता के कारण से। बाकी जो जीव हैं वो तो परतंत्र हैं, वो तो एक व्यवस्था के अधीन होने के कारण से नुकसान पहुंचाएंगे, और उस व्यवस्था से आप बच नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, आप वर्तमान कर्म के कारण से यदि कोई नुकसान उठा रहे हो तो उससे तो सावधान रह लो कि सांप है, सांप के बिल्कुल आप पास में जाओगे तो ये आपका अभी का वर्तमान कर्म है, उसके कारण से आप नुकसान उठा सकते हो, तो आप अपनी उचित दूरी बना करके रखो। लेकिन मनुष्य से आप उचित दूरी बना के रखोगे तो भी गड़बड़ कर सकता है मनुष्य, इसलिए मनुष्य से ज़्यादा सावधान रहना है ना। काया एवं आकाश के संबंध में संयम करने से लघु तूल समापत्ति, हल्की रुई के समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। यह योग्यता आने पर योगी आकाश गमन कर सकता है। आकाश के द्वारा शरीर को व्याप्त किया गया है ना, इस संबंध में संयम करने से योगी आकाश गमन कर सकता है। हर पूरे शरीर में हमारा जो है ना आकाश ने पूरे शरीर के एक एक अणु को व्याप्त किया हुआ है, तो आकाश में संयम किया जाए तो ये सिद्धि आती है। तो ये जो है अपनी ये वाली फाइल तो ख़त्म हो गई है ना। तो ये 36 से 42 तक थी ना ये तो जी? जी स्वामी जी, हाँ 42 जी, तक थी स्वामी। हाँ जी, अब आगे वाली भेज दीजिएगा ना। तो फिर ना, जी स्वामी जी भेज दी थी मैंने, अच्छा आपको भेज भेजी दी हुई थी, है स्वामी जी। ठीक है, मैं उसको डाल दूँगा कल, है ना। तो ठीक कल है डालूँ स्वामी। या अभी करें?